हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रामविलास स्टडी पॉइंट पे। आज मैं आप लोगों के बीच द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में बताने जा रहा हूं। इसके पहले हम आपको प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध को विस्तार पूर्वक बताए थे और शॉर्ट में हम चारों युद्ध के बारे में बता दिए थे। तो जानेंगे द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। ये जो है 1780 से 1784 तक चला था और मंगलोर की संधि के तहत यह समाप्त हुआ था। अभी हम समझते हैं सभी कहानी के द्वारा और आपको बिल्कुल याद हो जाएगी। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध सबसे पहले 1780 से 1784 तक चला था। आखिर इस युद्ध का होने का कारण क्या था, पहले हम इस पर गौर करेंगे। आपको ये कारण देख लीजिए। पहले जान लीजिए कि ये जो है 1780 से 84 तक चला था और उस वक्त जो है गवर्नर था वारेन हेस्टिंग्स, अंग्रेजी गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स था, जबकि मैसूर की तरफ से लड़ने वाले शासक थे हैदर अली। और हैदर अली का जो है युद्ध के दौरान ही 1782 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है और फिर शासक जो है वहां से शासक घोषित कर दिया जाता है युद्ध के दौरान ही टीपू सुल्तान को। हैदर अली का पुत्र थे टीपू सुल्तान। अब हम लोग इस युद्ध के होने के कारण के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये आपको याद कीजिए कि ये जो है मद्रास की संधि कब हुई थी। 1769 में हुआ था मद्रास की संधि, जो कि 1767 से 1769 ईस्वी तक ये आपका प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। 1769 ईस्वी के संधि में यह कहा गया था कि यदि हम पर यानी कि यदि मैसूर पर कोई आक्रमण करता है तो उस पर अंग्रेज जो है मैसूर की तरफ से लड़ेगा, जबकि अंग्रेज पर कोई आक्रमण करता है तो मैसूर जो है अंग्रेज की तरफ से लड़ाई लड़ेगा। लेकिन ये घटना जो है ये संधि हुई थी मद्रास की संधि में, लेकिन इस संधि के उल्लंघन के कारण ही द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। अभी समझते हैं कि 1771 इसमें मराठा ने क्या किया था कि मराठा ने मैसूर पर आक्रमण कर दिया था। आपको पता है मराठा ने जब आक्रमण कर दिया 1771 ईस्वी में, तो ये हैदर अली अंग्रेज के आस में था कि अंग्रेज जो है अब हमें सहायता करेगा। लेकिन ये आक्रमण कर दिया था 1771 ईस्वी में और ईस्ट इंडिया कंपनी ने हैदर की मदद के लिए नहीं पहुंचा था। और इसके अलावे मदद क्या करेगा, इसके अलावे हैदर के अधिकार में माहे एक जगह है, माहे नामक जगह को भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीत लिया। इस ढंग से देखा जाए तो मद्रास की संधि का क्या हो गया था, उल्लंघन हो गया। और मद्रास की संधि के उल्लंघन के कारण 1775 ईस्वी तो मद्रास की संधि का उल्लंघन हो गया था, जिसके कारण हैदर अली बहुत ही गुस्से में था। और इसके अलावे 1780 से 84 के से जुड़ा हुआ कुछ और फैक्ट है कि इसके एक साल बाद जो है 1775 ईस्वी में 1775 से 82 में आंग्ल मराठा युद्ध प्रारंभ हो गया था। आंग्ल मराठा युद्ध भी हम पढ़ेंगे। ये तीन युद्ध हुआ था अंग्रेज और मराठों के बीच। ये अंग्रेज किसी को बख्शा नहीं था। सर ये लिखने से क्या फायदा है, अभी हम चर्चा करेंगे। और इसी वर्ष जो है चल रहा था भारत से बाहर भी 1775 से 83 के बीच अंग्रेज आपका अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका जो है स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ था 1775 से 83 में। तो देखिए अंग्रेज कितने भागों में बटा हुआ था। अंग्रेज जो है 1775 में आंग्ल मराठा युद्ध भी लड़ रहा है। 1775 में अंग्रेज का सैनिक जो है अमेरिका में भी वहां बटा हुआ है। इसके अलावा 1780 में जो है ये छिड़ दिया द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। इस ढंग से देखा जाए तो ये जो है इस वक्त कई परेशानियों का सामना कर रहा था अंग्रेज। तो ये कहने से मतलब क्या हुआ, अभी समझते हैं कि ये जब घटना हो गई थी 1771 में जब आक्रमण कर दिया, ये अंग्रेज जो है नहीं पहुंचा था हैदर अली के सहयोग के लिए। और ये जो है हैदर अली क्या किए कि 1780 ईस्वी में अर्काट्य एक जगह पर था कर्नाटक में, अर्काट्य पर भी अधिकार कर लिया। और कर्नाटक के लगभग आधे कर्नाटक पर जो है हैदर अली का क्या हो गया था, अधिकार हो गया था, जिससे कर्नाटक के जो नवाब थे वह भाग कर कहाँ चले गए,
ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चले गए। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चले गए तो ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसी मौका खोजते रहता था कि कोई उसका विरोध करके हमारे पास आ जाए। तो कर्नाटक के नवाब जब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चला गया तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने दो सैन्य दल के साथ ये मैसूर पर आक्रमण के लिए भेजा, जिसमें कि एक का नेतृत्व कर रहे थे कर्नल वैली और दूसरे का नेतृत्व कर रहे थे मुनरो। ये दोनों क्या किए कि ये दोनों का भिड़ंत हुआ हैदर से अरंदी में। अरंदी एक जगह है, अरंदी के युद्ध में इसे क्या कर दिया गया था, पराजय कर दिया गया था, जबकि मुनरो जो है डर से भाग गया था। ये युद्ध 1780 से प्रारंभ हुआ और 1782 में हैदर की अचानक मृत्यु हो जाती है। हैदर की मृत्यु, क्वेश्चन पूछा जाता है हैदर अली की मृत्यु कब हुई थी? 1782 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान। और जब हैदर की मृत्यु हो गई थी 1782 ईस्वी में, तो उसी वक्त जो है युद्ध के दौरान ही हैदर के पुत्र टीपू को सुल्तान बना दिया गया था, बादशाह घोषित कर दिया गया था। आपको बता दें इतिहास में यही एक युद्ध है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, जिसमें कि गद्दारी नहीं हुई थी। ठीक है, यहां ध्यान दीजिएगा, इसमें जीत के कारण के लिए फिर से ये निजाम जिम्मेदार बनता है। निजाम को क्या किया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने? गंटूर नामक एक क्षेत्र है जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ये गंटूर नामक क्षेत्र को देकर अपने पक्ष में कर लिया था और ये मैसूर के विरोध में खड़ा कर दिया था। और 1780 से 82 के बीच कुछ और घटनाएं देखते हैं हम कि आपको बताए थे 1775 से 82 के बीच आंग्ल मराठा युद्ध चल रहा था और ये 1782 में सालबाई की संधि के तहत ये जो है आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ था। यहाँ लिखे हैं 1782 में सालबाई की संधि हुई थी। क्वेश्चन पूछता है सालबाई या सालाबाई। ईस्वी तक चलता है। इसको कैसे जीतता है अंग्रेज जानेंगे हम लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।